मोदी से पंगा लेना कतर को पड़ेगा कितना भारी, नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों से जानिए। पिछले दिनों कतर से एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हां दोस्तों, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर इजराइल की जासूसी करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत के साथ गद्दारी करने का कतर को ही भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। मोदी जी की राजनीतियों से कतर की अर्थव्यवस्था पर होगा भारी वार। अगर कतर भारत के साथ गद्दारी करके भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा देता है तो क्या करेगा भारत? क्यों लोगों को याद आ रही है नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां? क्या है नास्ट्रेडेमस की भारत और मोदी जी को लेकर की गई भविष्यवाणियां जो आज लोगों को कतर के वाकये से याद दिला रही है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको हमारे इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के इस जंग के बीच कतर ने एक ऐसी खबर सुनाई है जिसका सीधा असर भारतीय पर हुआ है। जी हां दोस्तों, कतर के 8 पूर्व नौसैनिकों भारतीय अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई। इन नौसैनिकों पर इल्जाम था कि वह इजराइल की जासूसी कर रहे थे। इतना ही नहीं, कतर के स्पोक पर्सन ने तो ये भी कहा कि भारत का काम है जासूसी करना। भारत और कतर के रिश्ते काफी ज्यादा कायदा मधुर रहे हैं, लेकिन जब से कतर ने भारत के नौसैनिकों को मौत की सजा दी है तब से भारत कतर से थोड़ा खिंचा गया है। कतर को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि भारत से दोस्ती बिगड़ने पर उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, कतर से आने वाली गैस भारत अपने यहाँ प्लांट्स में यूज करता है और भारत कतर से बड़ी मात्रा में इस गैस का आयात करता है। अगर भारत ने कतर के इस गैस का आयात करना बंद कर दिया तो कतर की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि कतर की इकोनॉमी में एक तबका भारतीय लोगों का है और सबसे ज्यादा वर्कफोर्स भी कतर को भारत से ही मिलती है। अगर कतर और भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत कतर से अपने लोगों को वापस बुला लेगा, जिसके बाद कतर की वर्कफोर्स गड़बड़ा जाएगी। आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों 30 अगस्त 2022 को कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को उनके ही घरों से उन्हें कतर के इंटेलिजेंस अफसर बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर चुके थे। उसके बाद उन सभी को अलग अलग जेलों में कैद करके रखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। यह कंपनी सुरक्षा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। 8 भारतीय नागरिकों के साथ ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसी साल यानी गिरफ्तारी के 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी अफसरों को कतर की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई गई तो भारत में राजनीति भी तेज हो गई। इस मामले में भारत का क्या कुछ करना है तो आइए ये भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि यह फैसला दोहा स्थित कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने सुनाया है, जो कि दोहा का एक ट्रायल कोर्ट है। यही वजह है कि भारत के पास अभी भी मौका है, क्योंकि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेवी के पूर्व अफसर ही कतर की इस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील कर सकते हैं। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकता है, जहां इस मामले की सुनवाई तफसील से होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुच्छेद 94 के अनुसार यूनाइटेड नेशन का मेंबर देश जो उस मामले में पार्टी होगा वह आईसीजे के फैसले को मानेगा। यह आखिरी फैसला होगा और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। इतना जरूर हो सकता है कि फैसले के किसी शब्द के अर्थ को लेकर आशंका हो तो उसे जानने के लिए दोबारा अपील की जा सकती है। कतर में जिस 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा मिली है, अगर उनके वकील उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेगुनाह साबित कर देते हैं तो उनकी सजा को टाला जा सकता है। दोस्तों भारत अपने पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी बीच नास्ट्रेडामस की कई ऐसी भविष्यवाणियां भी लोग याद कर रहे हैं जिन्हें होने की संभावना 2024 में बताई गई थी। क्या है वो भविष्यवाणियां और आखिर क्या होने वाला है साल 2024 में, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों नास्ट्रेडामस फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री था जिन्होंने द सेंचुरी नाम की किताब लिखी थी। इस किताब में नास्ट्रेडामस ने कई भविष्यवाणियां की थी। कुछ सही साबित हो चुकी हैं तो कुछ भविष्यवाणियों के सच होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। दोस्तों नास्ट्रेडामस ने अमेरिका में गृह युद्ध से लेकर 2024 में न्यूक्लियर युद्ध तक की भविष्यवाणी की थी और दुनिया का जो माहौल इस वक्त चल रहा है उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साल 2024 में नास्ट्रेडामस की ये सारी भविष्यवाणियां सही साबित हो सकती हैं।
नास्ट्रेदामस ने फ्रांसीसी क्रांति, हिटलर का उदय और जापान पर परमाणु बम गिरने जैसी भविष्यवाणियां की थी, जो बाद में सच साबित हुई। यही वजह है कि नास्ट्रेदामस ने साल 2024 के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, उन्हें लेकर लोग बेहद डरे हुए हैं। साल 2024 के लिए नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणी में अमेरिका में गृह युद्ध का जिक्र किया है। बता दें कि भविष्यवाणी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है और गृह युद्ध छिड़ सकता है। नास्ट्रेदामस ने चीन को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें कहा गया है कि चीन की बढ़ती शक्ति की वजह से अमेरिका के साथ चीन का शीत युद्ध हो सकता है, जो बाद में एक भयंकर युद्ध में बदल जाएगा। इस युद्ध में होने की संभावना समुद्र में बताई जा रही है। इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणी में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मछलियां उबलने लगेंगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगह सूखे पड़ गए हैं। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी को डिकोड करने वालों का कहना है कि धरती की ऐसी हालत किसी परमाणु युद्ध की वजह से हो सकती है। इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस ने नए पॉप को लेकर भी भविष्यवाणियां की है, जिसमें कहा गया है कि नया पॉप कोई युवा होगा और वो कमजोर पोप बनेगा। अगर हालातों पर ध्यान दिया जाए तो आपको बता दें कि मौजूदा पोप की उम्र 70 साल से भी ज़्यादा है और उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि अगले साल नए पोप को गद्दी पर बिठाया जा सकता है। आपको बता दें कि नास्ट्रेदामस की जिस भविष्यवाणी में दुनिया में भयानक युद्ध होने की बात कही गई है, उसी में इस बात का भी जिक्र है कि इस बार का महायुद्ध भारत के कारण शुरू होगा। कतर का भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा देना और इजराइल का फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में साथ देना इसी ओर इशारा करता है कि आने वाले वक्त में शायद भारत की तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, कतर और अरब की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। वहीं अरब भारत का एक अच्छा दोस्त है और ऐसे में अगर अभी कतर और भारत के बीच युद्ध छिड़ता है तो अरब भारत का ही साथ देगा। वहीं इजराइल भी भारत के साथ खड़ा है। लेकिन देखना यह होगा कि भारत के 8 पूर्व नए सैनिकों को जो मौत की सजा सुनाई गई है, उसको भारत सरकार किस तरह से रद्द करवाती है और अपने सैनिकों को बचाती है। वहीं नास्ट्रेदामस की अब तक की गई सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। ऐसे में साल 2024 के लिए नास्ट्रेदामस ने जो भविष्यवाणियां की हैं, वो कितनी सही साबित होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या नास्ट्रेदामस की साल 2024 के लिए की गई भविष्यवाणियां सही साबित होंगी? अगर हाँ तो क्यों? अगर आपका जवाब ना है तो उसका भी रीजन कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।